हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा थर्ड लेक्चर है अबाउट स्टॉक मार्केट। आज हम बात करेंगे कौन कौन से की प्लेयर्स होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं और पूरी मार्केट के डायनामिक्स पे जो है वो ओवरऑल इम्पैक्ट डालते हैं। सबसे पहले हमारे पास होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? छोटे आम जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं, जो कि स्टॉक्स को, शेयर्स को बाय सेल करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। उनका जो प्रॉफिट अर्न करना होता है वो बेसिकली अपना उनका पर्पस होता है, इस वजह से दे आर बाइंग एंड सेलिंग। पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल उनके फ्यूचर गोल्स होते हैं, उसके लिए करते हैं। देन वी हैव द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो बड़ी क्वांटिटी में, लार्ज अमाउंट में शेयर्स वगैरह सेल एंड परचेज करते हैं। म्यूचुअल फंड्स होते हैं, पेंशन फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह होती हैं। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं स्टॉक मार्केट में या किसी भी मार्केट में, इवन इन क्रिप्टो मार्केट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट से ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये पूरी मार्केट के ट्रेंड को शेक कर सकते हैं इजीली। इनके जो डिसीजंस होते हैं वो इजीली स्टॉक प्राइसेस को हेविली इन्फ्लुएंस कर देते हैं, बिकॉज जितना यू कुड से कि हैवी अमाउंट स्टॉक की या किसी भी एसेट की आपने परचेज की है तो एक तरह से आप जाइंट इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो जब आप उसको सेल करेंगे तो ऑफ कोर्स वो पूरा स्टॉक, उसकी प्राइस बुरी तरह शेक कर जाएगी। नेक्स्ट वी हैव द डे ट्रेडर्स। डे ट्रेडर्स बेसिकली ऐसे होता है कि जब आप एक दिन आज आपने शेयर परचेज किया है, शाम को या 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, कुछ घंटों के बाद आपने शेयर बेच दिया, सेल कर दिया, तो उसको डे ट्रेडिंग कहते हैं और डे ट्रेडर्स कहते हैं ऐसे लोगों को। बहुत सारे लोग क्विक प्रॉफिट के लिए इस तरह से करते हैं, थोड़ी सी प्राइस चेंज होता है तो वो क्विक प्रॉफिट के लिए डे ट्रेडिंग करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द स्विंग ट्रेडर्स। स्विंग ट्रेडर्स बेसिकली यू कुड से कि आज आपने कोई स्टॉक परचेज किया, आपका पर्टिकुलर गोल ये है कि अगर आपने 20 सेंट्स पे कोई स्टॉक परचेज किया, ये 30 सेंट पे जाएगा, 40 सेंट पे जाएगा, आप इसको सेल कर देंगे। और प्रोबेबली आप देख लेंगे मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट अच्छे से चल रही है तो 2-3 दिन लग जाएंगे। 2-3 दिन में आप जितना चाह रहे होंगे आपके गोल तक आपका स्टॉक चला जाएगा, आप वहाँ से बेचेंगे उसको और प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। इसको हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं और इन लोगों को हम स्विंग ट्रेडर्स कहते हैं। ये बेसिकली मेन 4 तरह के ट्रेडर्स होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं। इसके अलावा बट वी हैव कंपनीज होती हैं जिन्होंने अपने जो शेयर्स वगैरह होते हैं वो लिस्ट किए होते हैं, जिनको आप सेल परचेज करते हैं। ब्रोकरेजेस फर्म्स होती हैं, जैसे कि पाकिस्तान में ब्रोकरेज फर्म की बात करें तो जेएस ग्लोबल है, एकेडी सिक्योरिटीज़ है, आईजीए सिक्योरिटीज़ है। इस तरह की बहुत सारी ब्रोकरेजेस फर्म होती हैं जो कि इंटरमीडिएट पार्टीज़ की तरह आपके लिए काम करती हैं। आप वहाँ पे अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, वहाँ से उनके थ्रू आप बाइंग सेलिंग ऑफ शेयर्स कर सकते हैं। इस तरह से होता है। देन वी हैव सेंट्रल बैंक। कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं हर कंट्री की। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बात किया था, जैसे पाकिस्तान की है एसईसीपी और यूएसए की है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन, एसईसी। इस तरह से वो चीज़ों को रेगुलेट करती हैं, फ्रॉड्स वगैरह से लोगों को बचाती हैं, एक्सेट्रा। इसके अलावा जो सेंट्रल बैंक होते हैं ना, वो इनडायरेक्टली मार्केट्स को इम्पेक्ट करते हैं इंटरेस्ट रेट्स, मॉनेटरी पॉलिसीज़ के थ्रू, बिकॉज हर कंट्री में, हर इकोनॉमी में एक इंटरेस्ट रेट होता है जो गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के थ्रू डिसाइडेड होता है। मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं। तो ये चीज़ें स्टॉक मार्केट है या फिर आपकी क्रिप्टो मार्केट है, इन पे हेवीली इन्फ्लुएंस करती हैं। हेवीली का मतलब है हेवीली, बहुत ज़्यादा। और ऑफ कोर्स हर कंट्री का अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है। बेसिकली काफ़ी सारे की प्लेयर्स होते हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस हो गई, हमारी लिस्टेड कंपनीज हैं, ब्रोकरेजेस फर्म्स होती हैं, लेकिन इनके ऊपर हम लास्ट में भी बात कर चुके हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर मैं आज आपको बता देती हूँ। ये पहले जो 4 हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मार्केट मेकर्स है। ये 5 ऐसे की प्लेयर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट को। आज हम मेनली इन्हीं के ऊपर ही बात करेंगे, बाकी तो हम ऑलरेडी भी लास्ट लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। नाउ वी हैव मार्केट मेकर्स। मार्केट मेकर्स क्या होते हैं और ये कि किस तरह काम करते हैं और ये मार्केट के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं। मार्केट मेकर्स बेसिकली ऐसी फाइनेंशियल फर्म्स होती हैं जो कि किसी भी स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो मार्केट में मौजूद होती हैं। क्या उनका पर्पस होता है? मार्केट में लिक्विडिटी इंश्योर करना।
ताकि स्मूथली और कंटिन्यूसली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स या एसेट्स होता रहे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मार्केट मेकर्स बेसिकली किस तरह से काम करते हैं, एक तो लिक्विडिटी इंश्योर करते हैं ताकि हर वक्त जो स्टॉक आपको बाय करना है सेल करना है अवेलेबल होना चाहिए। और इसके अलावा उन स्टॉक की जो प्राइस होती है, जो उस एसेट की प्राइस होती है, वो रिटेन रहे, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी या जर्क्स ना आए। ऐसे नहीं है कि 1 मिनट के लिए प्राइस 100 है तो नेक्स्ट 60 पे पहुंच जाए या 30 पे पहुंच जाए। तो प्राइस को थोड़ा इक्विलिब्रियम में थोड़ा मेंटेन भी करना होता है। उसके लिए मार्केट मेकर्स जो है वो बहुत अहम रोल, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये चीज़ होती है। और कैसे ये काम करते हैं, जैसे कि अगर आपको 100 शेयर्स सेल करने हैं, फॉर एग्जांपल कोई इमीडिएट बायर आपको नज़र नहीं आ रहा, तो मार्केट मेकर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। वो आपसे शेयर्स बाय कर लेंगे और अपने पास रख लेंगे। बाद में जब किसी इन्वेस्टर को ख़रीदने होंगे उसको बेच देंगे। और हाउ दे अर्न, जो बाइंग प्राइस होती है और जो सेलिंग प्राइस होती है उसका जो डिफरेंस होता है उससे वो अर्न करते हैं। ये चीज़ होती है। और ये रेगुलेशन का हिस्सा होता है कि मार्केट मेकर्स ज़रूर हर मार्केट में मौजूद होते हैं, उसके बगैर कोई भी मार्केट स्मूथली ऑपरेट नहीं कर सकती है। और जो स्टॉक मार्केट है, ये जो क्रिप्टो मार्केट है ना, बहुत वोलेटाइल होती है। ऑफ कोर्स एवरीबडी हैव हर्ड कि मार्केट्स बहुत वोलेटाइल होती हैं और अनप्रडिक्टेबल हैं। अनप्रडिक्टेबल है बिकॉज न्यूज़ होती है, आपके इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी है, बजट्स है, ईच एंड एवरीथिंग, ये सब इन्फ्लुएंस करता है। और इसके अलावा जो कंपनीज की न्यूज़ होती है वो इन्फ्लुएंस करती हैं स्टॉक प्राइसेस को, एसेट प्राइसेस को। लेकिन लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन मार्केट्स में, ताकि जो वॉलेटिलिटी है उसको थोड़ा सा यू कुड से कर्व डाउन किया जा सके, उसको एडजस्ट किया जा सके। क्रिप्टो मार्केट तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल, एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है। स्टॉक मार्केट भी वॉलेटाइल है लेकिन इतनी नहीं। ये चीज़ है। तो बिकॉज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक तरह के सेंट्रलाइज तरह के मार्केट मेकर्स स्टॉक मार्केट में मौजूद होते हैं, तो वो लिक्विडिटी इंश्योर करते हैं चीज़ों को, प्राइसेस को जो है वो इक्विलिब्रियम में मेंटेन करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की जो वॉलेटिलिटी होती है उससे मार्केट को प्रिवेंट किया जा सके, उससे मार्केट को सेफ किया जा सके। तो ये बेसिकली मेन की प्लेस होते हैं मार्केट में, जो कि मार्केट को रेगुलेट करते हैं, प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं और मार्केट का जो ट्रेंड है उसको भी हेविली इन्फ्लुएंस करते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा जो प्लेयर है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कितना ज़्यादा वेट रखता है मार्केट में। इस तरह से होता है।